हटाने की मांग को लेकर नागपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के चलते भारी बवाल देखने को मिला। भारी तनाव के बीच कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा, तो वहीं पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। बीती रात नागपुर में हिंसा की ऐसी आग भड़की कि देखते ही देखते शहर जल उठा। धारदार हथियारों के साथ दंगाई सड़क पर उतर गए। और सड़क किनारे लगी कार में आग लगा दी। हिंसा कर रहे लोगों के मन में ऐसी नफरत भरी थी कि निशाना चुन चुनकर लोगों को बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियों के शीशे इस तरह से तोड़े गए मानो वो किसी बात का बदला ले रहे हों। खास बात यह है कि हिंसा के दौरान गाड़ियों की पहचान की गई कि आखिर इनका मालिक कौन है। धर्म के आधार पर स्वास्तिक और मूर्ति वाली गाड़ियों पर हमला बोला गया। बाइक पर एक के बाद एक कर कई वार किए गए, जैसे हिंसा करने वाले सब कुछ तबाह कर देना चाहते हो। नागपुर शहर का एक बड़ा इलाका पूरी रात सो नहीं पाया। देखते ही देखते पुलिस की तैनाती की गई। शुरुआती घंटों में हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ गया। उन्होंने पूरे प्लानिंग से आए हुए थे, पूर्व तैयारी से थे पूरे। दगी थी मैं एकदम, लोग आए पत्थर फेंकने लगे। हस्बैंड आए तो गेट खोलने लगी तो मैं घर पे भी पत्थर फेंके। ये सब सुनियोजित था, उनको ये सब कुछ करना था। उनको मालूम था कि ये हिंदू के घर है। उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ही हमला किया और पथराव किया और बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और इस तरह का दहशत फैलाने का काम, अपना जो रोष है वो सब इनके ऊपर निकालने का प्रयास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर पूरी महाराष्ट्र सरकार एक्शन में दिखी। लोगों को हिदायत दी गई कि वो अपने घर में रहें, किसी के बहकावे में ना आएं, न ही अफवाह पर ध्यान दें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक नागपुर महानगर जलने क्यों लगा। महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि हिंसा कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, इसकी जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम डिटेन कर चुके हैं। इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। लगभग दोपहर के दरमियान ये जो पूरा इशू था वो खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट से वो ले चुके थे, एफआईआर भी लॉन्च हो चुके थे। लेकिन फिर भी 5-6 घंटे के गैप के बाद में कुछ ग्रुप एक बाहर निकला और उन्होंने ये जो वैंडलाइजिंग जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। यानी हिंसा की जो आग लोगों ने कल देर रात देखी, पहले भी बवाल हो चुका था और ये नफरत का राउंडो था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिंसा अफवाह की वजह से फैली। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझे सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। एक तरफ बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार है जो नागपुर के गुनहगारों को सजा देने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ है विपक्ष जो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया
कि बीती रात नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कल रात्रि को जो आगजनी और हमले की घटनाएं मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने कल की है वो पूर्णतः निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों के ऊपर हमले, बाद में पत्थर फेंक और कुछ महिलाओं के ऊपर हमले, हिंदू समाज के अनेक घरों के ऊपर हमले और वाहन जलाने की जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसका घोर शब्दों में निंदा करता है। हिंसा के बाद बीजेपी ने इसके आरोपियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि घटना पूर्व नियोजित लग रही है। इन सब के बीच हमने ऐसे लोगों से भी बात की। उन लोगों की बात आपको जरूर सुननी चाहिए। आखिर कल रात हुआ क्या था? बाहर से देखकर साफ प्रतीत होता है कि ये क्लिनिक है, किसकी ये दुकान है और यहाँ पे टारगेट करना था, इसीलिए पहले इन निशानों को देखा गया और उसके बाद ये दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ दिया गया। ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा था, दरवाजा यहाँ पे तोड़ दिया गया और उसके बाद पथराव किया गया। कितने लोग थे, क्या हुआ था, कैसे टारगेट किया गया? बहुत लोग थे, 150-200 लोग थे करने के लिए। अपने को कुछ समझने का मौका ही दिया उन्हें। जहाँ जिसने ऊपर से कोई पत्थर मारा तो समझ लो उनका घर पहले टारगेट बना देते थे वो, बस। आप लोग क्लिनिक के अंदर ही थे उस वक्त? नहीं, हम बाहर थे। आप बाहर थे? बाहर थे, क्लिनिक के अंदर थे। ऊपर से बच्चे लोग ने सबने चिल्लाए, भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत जलाओ, ऐसा मत करो। तो भी उनने अंदर घुस के पूरा तोड़फोड़ की है। बस उसको एक टारगेट था कि जहाँ अपना लगा है भगवान का मंदिर है ये, तो उसको पहले टारगेट किया इन लोगों ने। नागपुर में अब दंगा करने वालों की पहचान हो रही है। इलाके में कर्फ्यू लागू किया गया है। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर जगह पे शहर में, हमारे ऑफिसर्स हैं और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको कोई इस तरह के उपद्रवी दिखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर में कल रात जो हुआ उसके निशान वहां अब भी मौजूद हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हिंसा फैलाने वालों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इतने बेकाबू हो गए। उन्हें कौन शह दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।